जय हिंद बच्चों। सो टुडे विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेन 2019। तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज रीजन बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू d कंटेन्स ए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक रीजन है y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू d तक ये डिस्टेंस कुछ d है और d आपको गिवन भी है कि d इज mv बाय 2ub। तो एक तरह से ये रेडियस का आधा है, क्योंकि रेडियस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल किसी भी चार्ज पार्टिकल का वो होता है mv बाई क्यूबी। तो रेडियस का आधा है तो आर हमने टूल सीधा लिख दिया इसको। तो चार्ज पार्टिकल इस पर एंटर कर रहा है आई कैप स्पीड से। द एक्लेशन ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इट्स इमरजेंस एट द अदर साइड। तो जब वो पार्टिकल वापस निकलेगा यहाँ से तो उसका एक्लेशन फाइंड करना है वो हमने। तो यहाँ से मान लेते हैं पार्टिकल एंटर कर रहा है और आई कैप में स्पीड है इसके पास और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो के कैप में मतलब परपेंडिकुलर डॉट है। तो अगर आप इसमें यूज करें रूल ये वाला अपना एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो वेलोसिटी आई कैप में मैग्नेटिक फील्ड के कैप में। तो आई क्रॉस के निकालें तो ये आ जाएगा माइनस जे। मतलब यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगी माइनस जे, मतलब नीचे की तरफ। तो नीचे कहीं सेंटर होगा इसको ऐसे टर्न ले लेगा, तो यहाँ से एग्जिट मार देगा। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल के तो पाथ तो सर्कुलर ही होना है, बस सर्कल पूरा हो नहीं पाएगा इसका बिकॉज जो डिस्टेंस है वो कम है रेडियस से। तो कुछ टर्न ले लेगा, तो यहाँ कहीं से टर्न लिया। हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। इस एंगल का फॉर्मूला भी होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा दिस इक्वल टू डी बाय आर। आर रेडियस है तो डी आपके पास आर बाई टू है। ये निकाल लिया हमने, आर बाई टू है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री टर्न लेगा। सर्कल पूरा भी कर सकता ना, अगर ये जो डी है वो रेडियस से बड़ा होता तो पार्टिकल एंटर करता फिर ऐसे घूम जाता, बिकॉज ये आर है और डी बड़ा है। लेकिन जब भी डी छोटा होता है रेडियस से तो पार्टिकल टर्न नहीं ले पाता, क्योंकि टर्न जब तक लेता तब तक डी खत्म हो गया। तो यहाँ पे वैसे ही टर्न वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है इस पॉइंट पे एक्लेशन। तो चार्ज पार्टिकल पे तो एक ही फोर्स होती है दैट फोर्स इज एक्चुअली क्यूवीबी। और पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हमेशा फोर्स सेंट्रीपिटल होती है, तो क्यूवीबी इज द फोर्स जो लगती है सेंटर की तरफ, है ना। और दिस फोर्स होती है। और अगर मैं पार्टिकल के एक्लेशन की बात करूं तो वो हो जाता है फोर्स अपॉन मास। तो क्यू वी बी अपॉन मास इज द एक्लेशन। तो कुछ तरह लगता है, लेकिन इसने ऑप्शन ने पूछा वेक्टर फॉर्म में। तो अगर ये एंगल आपने निकाल लिया है तो ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो ये हो जाएगा क्यू वी बी बाय मास इंटू कॉस 60, दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी बाय 2m। और जो ये कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ दैट इज क्यू वी बी साइन 60। तो क्यू वी बी बाय एम फोर्स अपॉन मास, ये हम कंपोनेंट करना है एक्सलेशन के 3/2। तो अगर मैं फर्दर इसको अब वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्योंकि ऑप्शंस की डिमांड है वेक्टर फॉर्म में लिखना, सो आई विल राइट क्यू वी बी बाय एम कॉमन निकाल लेता हूँ। तो दोनों ही एक नीचे की तरफ है एक पीछे की तरफ है, तो दोनों ही अपोजिट है। सो आई विल राइट कि -√3/2 आई कैप -1/2 जे। सो दिस इज द एक्सलेशन। ऑप्शन चेक करते हैं। तो आई में √3/2, आई में √3/2 यहाँ है, लेकिन ये पॉजिटिव है। यहाँ भी ये भी गलत है। एक्चुअली यहाँ पे सारे ऑप्शन ही आपको गलत मिलेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन सही नहीं है ना। तो ऑप्शन सही होता है जब नेगेटिव होता है कहीं पे। तो ये क्वेश्चन ही गलत हुआ, और ये क्वेश्चन बोनस हुआ था जब ये आया था, जिस सेशन में आया था। तो मतलब ये अप्रोच बिल्कुल सही जो हमने अप्लाई की, तो आपको ऐसे ही अप्लाई करें। एंड आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि क्वेश्चन ये गलत क्यों है। तो मीन्स में ऐसी गलती हो जाती है बहुत बार कि क्वेश्चन से एक दो गलत पेपर में आते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। आपका अगर कंसेप्ट सही है तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है उस पर टिक करें, और नहीं आ रहा तो छोड़ दें, वो अपने आप अकॉर्डिंगली बोनस हो जाएगा, फिर से बोनस में आप क्लेम करें पेपर के बाद।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें आपको क्वेश्चन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।